सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब हमारे साथ जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मोनू कुराना। तो पहलवान जी राम राम। राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। पहलवान जी स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। आजकल कोरोना बड़ा वो चल रहा, बच रहे हो? हाँ बिल्कुल बच रहे भाई साहब। और भाई सबसे यही अपील है, एक्सरसाइज करो बढ़िया और बच करो इस बीमारी से। तो पहलवान जी थोड़ी सी बातें, दो चार बातें आपके जीवन के बारे में करना चाहूँगा। तो आपका असली नाम और परिचय के साथ आपका गांव कौन सा, सब कुछ हमारे दर्शकों को बताओ। मेरा नाम मोनू है, मेरा गांव कुराना है और मेरे पिताजी का नाम है महावीर पहलवान। और बाबा भी कह दिया है जी गाँव राम में, वो भी अपना पहले टाइम के पहलवान रहे हैं, दंगली थोड़ी बहुत कर लिया करते, पर उस इलाके में सही नाम। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी बीए फाइनल में हूँ फिलहाल। पहलवान जी नौकरी का क्या? नौकरी मैंने 7 साल हो लिए जी। मैं नायक सूबेदार हूँ जाट रेजिमेंट में। ये जो जॉब है ये इसी गेम की बदौलत? हाँ जी, सब गेम की बदौलत है। आज जो भी कुछ है मेरे पास सब कुश्ती की वजह से। तो पहलवान जी मन में कैसे आई कि आप पहलवानी करो? मन में जी शुरू में तो घर क्या ना, मैं मेरी माँ की रुचि थी पढ़ाई में, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं बालक। तो मेरे बाप की रुचि थी मेरे बाप की रुचि थी कि एक छोरा पहलवान बनाना है। हम 2 भाई, हाँ जी। बड़ा भाई पुलिस में मेरा, वो तो लड़े जाता मेरा पापा मेरी माँ गेला के मन ने तो ये पहलवान बनाना है। मेरी माँ ने फिर भी, मैं 1 साल ने डाणी रहा वहाँ तक, फिर भी मेरी माँ ने झगड़ा वगड़ा करके मेरे पिताजी गेला वापस ले आई मैंने। पढ़ाना है। फिर जी मैं स्कूल में फिर बैठा दिया, पढ़ाई में कम ध्यान था मेरा। फिर मेरे बाप ने समझाई बुझाई मेरी माँ, फिर मैंने अड़े हमारे गुरुजी महाबली सतपाल जी के पास ले आए। मैंने 10 साल हो गए जी अड़े। तो पहलवान जी आपके पिताजी का ये सपना पूरा करने लग रहे हो? हाँ जी, बस उनकी उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे पीछे। डेली मेरा दूध गांव तक, मेरा गांव है 120 एक साइड, 120 एक साइड, डेली दूध लेकर आते मेरा दिल्ली खाड़े में। और मेरी मेहनत करवा कर फिर वापस जाते, अगले दिन फिर आते, डेली आते। इब्या। अब भी आए हैं। अच्छा पहलवान जी जैसे भाई एक गांव में है, पानीपत के एक गांव में है, दिल्ली जाकर मेहनत करना, शुरू शुरू में किसा अनुभव था? शुरू में जी मैं बाज आया था उल्टा खाड़े में तय। तो फिर आकर मैं घर एक बार तो पिटा घर क्या ने, खूब पिटा। पहली बार समझाया छोड़ आया मैं, तो मेरा पापा अगली बस में पिछली में बैठ लिया, चला गया घर आ जाते। फिर मैं खूब पिटा मेरे अबू ने, मैंने गलती वलती मांगी, फिर छोड़ गया मैं। थोड़ी स्टार्टिंग में तो हुए है जी गाँव में तो लकड़ा, हाँ तो बाहर आवा, हाँ अलग महसूस हुए है। फिर धीरे धीरे मन बनता चला गया, पहलवानी का ज्ञान आता गया थोड़ा ये। आपके गुरु महाबली सतपाल जी? हाँ जी, महाबली गुरु जी हैं हमारे, और सुशील पहलवान जी की रेख देख में पहलवानी कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में करने लग गए, दंगला में भी जाया करते, उड़े भी मैट पे भी कुश्ती होती, शुरू में जब पहली बार आपने नू लगा कि भाई ई मैं कोई दूसरी पहली कुश्ती लड़न जोगा हो गया? मैं जी 2017 में पहली छुट्टी पर लड़न लग गया था। तो उससे पहले मैं था 500-1100 तक की जोड़ था। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने अच्छी मेहनत करवाई। मैं 1 साल कुछ नहीं दंगल लड़ा, ना कोई कंपटीशन, ना बढ़िया तैयारी करके फिर 2017 में मैंने सीनियर में मेडल दिया, जूनियर में गोल्ड दिया। फिर उसके बाद जी कुछ इंजरी भी रही है, 1 साल मैं चोट में रह गया था। फिर मैंने और तैयारी करी बढ़िया। फिर मैंने 2017 तक जी छुट्टी पर लड़ते आज 5-6 साल हो गए। जी जो ये 1100, 500, 100, 200 वाली जो कुश्ती है, क्या अनुभव रही? इनमें जी इन्हीं तो बच्चा उठा है, ज्ञान हुआ है। स्टार्टिंग में 10-10 रुपये में भी लड़े हैं बालक, फिर 11 से उभरता हम इन तेज पहलवान के लाज मेरी कुश्ती हुई मेरे गांव में आज तक कई साल पहला ये छुट्टी पर लड़े थे। तो हम बालक थे जी, छोटे छोटे भाई बैठा था छोटा, इससे भी छोटा था, मैं हल्का सा था। तो मन में नू थी बा हम भी कदे छुट्टी पर लड़ांगे, कदे ना लड़ांगे।
आज जब हितेश गल्ला पहली कुश्ती पर लड़े आप, बोलो जी आज जैसे हितेश पहलवान जी गल्ला पहली कुश्ती पर लड़े तो वो बात याद तो आई होंगी जब गांव में बैठ के देखो था। हाँ जी बिल्कुल याद तो आवे हैं। आज के टाइम में जी सब गिला इस सीजन में ऐसा कोई पहलवान नहीं जो एक नंबर का हो रहा हो मैंने नहीं हटाया अब के साल। इस सीजन में ये कोरोना में थोड़ा डाउन हो गया सीजन, नहीं तो ये सीजन चल रहा था जी, महीना पूरा कुश्तिया का था। कोरोना ने काफ़ी नुकसान कर रखा है पहलवाना के, बहुत जो दंगली पहलवान थे बेचारे उनका तो नुकसान है जी बहुत ज़्यादा। बोलो जी जैसे दंगल का जिक्र आया, दंगली कुश्ती ज़्यादा पसंद है या मैट? देखो मैंने तो जी ज़्यादा है मेरी दंगल में रुझान है, ज़्यादा रुचि मेरी दंगला में है। नाम जितना होया दंगल तय होया। ये तो रुपये भी गह रहा हूँ पहलवान जी। हाँ गारा जी खूब रुपया हैं, थैले के थैले भरे हैं, पब्लिक देवे है, खूब रुपये बना। बोलो जी पहली जो इसी कुश्ती जो आपने दंगल में दूसरी या तीसरी लड़ी हो याद है? मतलब दूसरे नंबर की या तीसरे जो नंबर? भी आपने दूसरी तीसरी बराबर ऐसी बात हो जाए बुखार। कई साल हो गए जी, पहली दूसरी भी लड़ी है, अब भी लड़ लिया। हाँ एक आधी बार तो जो कर कट्ठे कई पहलवान आ जाए एक नंबर के तो आपस में कमेटी कर दे है भाई एक नंबर की दो छुट्टी हैं या दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट हो जाए जी आपस में। तो पहलवान जी उन टेमा में तगड़े तगड़े पहलवान जब आप दूसरी तीसरी के हो गए, पहली तो थोड़ा नीचे रहा करते, दूसरी तो थोड़ा मतलब तीसरी तो थोड़ा ऊपर, दूसरी लड़ने की सोचा रहे तो कंपटीशन में कौन कौन दंगली पहलवान हुई? ने कृष्ण पहलवान था भैया प्रिया जी, ये थे तेज पहलवान था कि आज का थोड़ी छुट्टी पर लड़ा है। तेज पहलवान ने बहुत साल हो गए जी, कई साल हो गए, हम तो बालक थे जब के देखते आवा। हाँ मौसम पहलवान था, बहुत पहलवान थे जी हैं जो कर एक सी जोड़ा के थे उस टाइम के। अपना ये हो गया जैसे नवीन मोर हो गया जी, ये हो गए एक नरेंद्र पहलवान खुडनिया, ये इनकी आम कुश्ती जी देखा करते, खूब देखी है। तेंदर मोखरा के साथ कुश्ती आई कदे? तेंद्र मोहरा के साथ कुश्ती हो रही जी मेरी दंगल में। अच्छा तो पहलवान जी जैसे तगड़ा फाइट वाला मतलब जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा लाग गया करती, मतलब उस तरह लाग गया नहीं करती, नूरा हरदा फलाना दंगल में पाना चाहिए मन में रहा करता कुछ? बस जी नहीं तो जो कर ईसा हो गया जो कर दंगला में जावा हनून पंजाब साइड लड़ा तो पहले कुश्ती बांधते हैं भाई इस पहलवान के साथ इसके साथ कुश्ती है, तो इसी को लागबाजी वाले कोई पहलवान के साथ कोई वो है नहीं। जैसे एक तो अपना हरियाणा ही पहलवाना गल लड़ी पहलवान जी नज़दीक नियर बाय दिल्ली हरियाणा, फिर आप पंजाब साइड गए महाराष्ट्र में लंबे लकड़े, तो कुछ फर्क पाया पहलवाना में? वह कुछ ऐसा खास फर्क नहीं जी, अपना थोड़ा मैट के ज़्यादा पहलवान है अपनी साइड, जो ऊपर वाले हैं बड़े पहलवान ये तो लड़ले हैं दंगल अपने, जो नीचे नून पंजाब साइड ज़्यादा मिट्टी का शौक है। अंतर्राष्ट्रीय दौरा पहला पहला सिलेक्शन पहला सेकंड 2017 में हुआ था जी मेरा वर्ल्ड मिलिट्री चैम्पियनशिप में, फिर उसके बाद वर्ल्ड जूनियर में, फिर वर्ल्ड सीनियर में, ये कई टूर मेरे लगातार। फिर 2018-19 थी एक साल बीच में, फिर कोरोना आ गया था, हम कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप नहीं लड़ पाए थे। पहला दंगल में पहला इनाम और पहली कुश्ती कद लड़ी? मैं देखो पहला इनाम तो जो करे मैं 2014 में अपना आया मिट्टी का एक भारत केसरी दंगल हुआ था जी बहादुरगढ़, जब उसमें बनाया था मैं एक बार भारत केसरी 2014 में। फिर उसके बाद तो चढ़ते चढ़ते गाड़ी कितने बार भारत केसरी बना? मैं जी 6-7 बार भारत केसरी बन रहा हूँ, एक बार सरकारी हरियाणा केसरी बन रहा हूँ। तो पहलवान जी जब ये खिताब ये अचीवमेंट मिले हैं कैसा कैसा मन में नू कैसी फीलिंग आती कि भाजका करते देख भाजका उल्टे गलड़ी बस में पूछ जाते अंकल जी के साथ साथ कुरान जा पार दे, तो ये बहुत दिन याद आ? बिल्कुल याद तो आवेंगे जी, आज के टाइम मौज है जी मेरे दोनों, नौकरी भी है, सारी चीज़ है, भगवान की दया है, फिर सब पहलवानी की वजह से है। याद आवे वेदन भाई बाज जाते आज की तांडते धक्के खाते आंटते, तो माँ बाप ने दाब दी थे, आज हम कामयाब अपनी जमा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल? पहला अंतर्राष्ट्रीय तो मेडल तो है नहीं जी, मेरा पार्टिसिपेट है वर्ल्ड में 5वां स्थान आया था जूनियर वर्ल्ड में।
खुराना गांव कबड्डी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सोनू खुराना जैसे, परवीन खुराना जैसे, छोटी खुराना जैसे स्टार आपके गांव में हैं। तो पलन जी कदे रू नहीं करी मैं भी शायद कबड्डी खेलूं? आज ही करी। मेरे बीच में मैं बताऊं, 1 साल चोट में रह गया था, मैं ठीक सा हो गया था, तो हमारे गांव की टीम मेरे दौरा आ गई। राम शहर ये सारे मेसियर हो गए हैं, सारे जो मेसी तो हमारे कुणबे में है। हाँ, हमारा कुणबा लग गया बड़ा ठोड़ा जो कर उसमें है, घर भी हमारे नज़दीक के हैं जी। तो मैं राम शहर के घर ले गए, मैंने बैठा के न मेरे भाई तेरे कबड्डी में रेडर बनावांगे बढ़िया फलाना। तो मेरे बाबू ने बेरा पिट जाए इस बात का, बनूर नू। फिर मेरे भी न दिमाग में बांट दी भाई कि मैं तो जाऊँगा, मैं कबड्डी खेलूंगा, कबड्डी खेलूँगा। घर क्या खेला, हाँ जिद ला ली मैंने, खेलनी तो कबड्डी खेलनी। तो मेरे भाई मेरे बाबू का खाना छूट गया टेंशन में। बाबा मेरा और टारगेट्स है, तन्ने बना के लिया। फिर 1-2 आदमी गांव का था, मेरे काके ताऊ थे, मैं बुलाए, उसने मैं समझाया। फिर मैं समझू के फिर उल्टा मन खाड़े में छोड़ गई थी। तो पलन जी हर किसी का जैसे कोई बेस्ट होया करे मन मार, मैं हितेश पहलवान जी सा बनूँ, मैं नाड पहलवान जी सा बनूँ, मैं सोनू मांडोठिया जी सा बनूँ, संजय मटिंडवाले सा बनूँ, आपका भी कोई? मेरा तो फेवरेट पहलवान जी सुशील कुमार ही है। हमारे तो गुरु हैं, गुरु भी हैं, फेवरेट भी हैं, सब कुछ। अच्छा, जैसे भाई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार जी गल्या जोर करने के मौके लग जाए? ना जी ना, जोर करने के तो नहीं लगे, पर दाव पेच हमारे तय वो आज सुबह भी हमारे साथ थे 10-11 बजे तक मिट्टी के खाड़े में। उन बताया भाई ऐसे चित करना है, ऐसे कुश्ती लड़नी है, दिमाग से लड़नी है, कैसे अगले दिन बचना है। आज भी 11 बजे तक बता के, आज संडे का दिन था तो गए हूँ बता के। जैसे आज आप सक्सेस पे हो, अच्छी पोजीशन है, हर जगह ठीक ठाक हो, तो ठीक ठाक के और बेस्ट हो, सॉरी ठीक ठाक है मैंने, हर जगह बेस्ट हो। तो पलन जी नए जो बच्चे और जो बच्चे पहलवानी माँ हैं, खेला माँ हैं, तो उनको अपना डाइट शेड्यूल, अपना प्रैक्टिस का शेड्यूल तरीका प्लीज़ थोड़ा सा, ये वो जो इंटरव्यू हो ना उसमें एक यह चीज़ बचा है, तो प्लीज़। शेड्यूल तो जीनू है, प्रैक्टिस का तो एक कोच है हमारे ऊपर, शेड्यूल वही बनाओ प्रैक्टिस का पूरा। गुरुजी आ जाए सुबह, महाबली सतपाल जी गुरुजी आ जाए हैं, तो वो अपनी रेख देख में पूरी प्रैक्टिस, जो बड़े पहलवान हैं ऊपर वाले, तो सबकी प्रैक्टिस देख कर, आज वो रवि दैया है छोरा, ओलंपिक क्वालिफाई कर रहा है, BCM गोल्ड है, उसके पूरी प्रैक्टिस करवा कर, मारे जोर देख कर पूरे सबके बड्डे के प्रैक्टिस का तो जी उनका अपना अलग शेड्यूल है। किस दिन क्या करवा दे, किस दिन जोर करवाने हैं भाई, किस दिन मिट्टी में करवाने हैं, किस दिन मैट पे करवाने हैं, टेक्निक कद करवानी है, मैच कद खिलाना है, अलग शेड्यूल है जी। डाइट पहलवान जी? डाइट का सबका अपना अलग है जी। सुबह भाई थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके प्रैक्टिस पे चले जाओ, कोई नॉन वेज है, कोई वेज है जी, अलग अलग अपना शेड्यूल बनवा ले। आज आजकल तो डाइटिशियन भी चल रहे हैं सब में। पहला जी फ्यूचर प्लान? फ्यूचर तो ये जी, आगे अब कॉमनवेल्थ आ रहे हैं, उनकी तैयारी करांगे। कोरोना ने सिस्टम, अब की बार भी मेरा सिल्वर मेडल था सीनियर नेशनल में, कुछ में 1 पॉइंट तक कुश्ती थोड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, नहीं तो अब एशिया में हम भी जाते। और आगे टारगेट है जब कॉमनवेल्थ दोबारा नेशनल होगा, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। जी आज तक की सबसे खतरनाक जो कुश्ती आपने लड़ी है वो बताओ। मेरी कुश्ती हुई थी जी 2018 में, यूट्यूब पर पड़ी है, जस्सा पट्टी खेला। जब जस्सा पट्टी फुल आवाम था, मैं चढ़ता था, मैं लड़न लग गया था ऊपरली जोड़ में, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पर जाकर 1 नंबर पे। तो बड़ी बढ़िया कुश्ती हुई थी मेरी, बहुत खड़की थी वह कुश्ती। इसी कोई कुश्ती पहलवान जी पूरी तैयारी में दे जी तुम आए हो कि ये तो जीत्या और आ रहे हो जी तैयारी में कई बार हो जाए, तो कई बार हो जाए गेम में उल्ट फेर चाल जाए है, कभी जीत भी जा, हार भी हो जाए ज़्यादा, कई बार लगातार 2-3 हार मिले, पाछे दिल सा टूटा के दे ऐसा को, मतलब ऐसा कोई समय आया? आज जी सा समय तो 1-2 कुश्ती खराब हुई है मेरी, जो मैन है टाइम में हुई है, 1-2 कुश्ती खराब हुई है, ऐसा कोई और नहीं भाई, और मेहनत कराएंगे, अगली बार फिर मार लेंगे। और ऐसा होया है जिसका टारगेट बनाया है नहीं, जिससे कुश्ती में हारा हूँ मैंने, उसको हराया भी है जी टारगेट करके दंगल में। पहलवान जी
ऐसा कोई सहयोगी जिसने आपके पहलवानी जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग करा? सहयोग जी मेरे परिवार ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने कराया, जितना भी सहयोग करा है वो उनका सब कुछ है, मेरे पीछे सब कुछ। आज अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से अंकल जी को, आपके पिताजी को क्या कहना चाहोगे? वो सुन नहीं रहे, बाद में सुनेंगे। हाँ जी, उनका तो मैं लाइफ टाइम कदे कर्ज उतार नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है जी ये। और अंकल जी हम तो आपको भी, आप ये जब इंटरव्यू सुनो जरूर सुनाइयो अंकल जी को जरूर सुनना। इतना बढ़िया स्टार पहलवान हरियाणा को देने के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद करता हूँ आपका। तो पहलवान जी, जैसे भाई अपने जो सवाल होते हैं, मैंने आपके गांव के कई इंटरव्यू करे हैं पहले भी, तो जैसे अपने जो सवाल होते हैं, एक दो कड़वे सवाल भी आ जाए, मीठे मीठे मतलब सब राजी में है, एक दो कड़वा सवाल आ जाए, नूरा कुश्ती पे क्या बोलोगे? नूरा कुश्ती जी, मेरा इच्छा है मैं पूरे इंडिया में कुश्ती लड़ू हूँ। किसी से भी आपने पूछ लियो मोनू पहलवान किसी कुश्ती लड़ा कर, राय जी ये है भाई नूरा कुश्ती तो अपनी पहलवानी खराब हो जाएगी। पहलवान जी आपको कभी ऑफर आए? जी बिल्कुल आ जाए हैं, आपस में हमने पंजाब साइड कुश्ती लड़ा है भाई, मेरा गांव है, मेरा एरिया है, पहलवान कुश्ती दे। हम कैसे दे देंगे भाई, हम चढ़ती कला में कुश्ती कैसे नूरा लड़ लेंगे? नहीं लड़नी चाहिए कदे भी नहीं। अपना टाइम आ जाए छोड़ने का छोड़ दो, नूरा कुश्ती मत लड़ो। कबड्डी में का अगर सामान ड्रग्स वगैरह, तो पहलवान जी ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कदे मन बना शायद ये चीज़ लेकर जल्दी कुछ? हमारा तो जी सा है, हम तो नेशनल लड़ा, हम मैट के कंपटीशन लड़ा, हमारा तो टेस्ट डोप टेस्ट होता रहता है, तुरंत हमने पकड़ ले हैं, मैट पर उतार ले हैं। कुश्ती चल रही है और डोप टेस्ट वाले बैठे रहते सामने, तो तुरंत वो पहचान लेते हैं कौन बंदा क्या खा रहा है, उसको कुश्ती से उतार लेते हैं भाई। डोप टेस्ट हमारा तो होता रह जाए, हम तो गलत चीज़ खा ही नहीं सकते। पहलवान जी शादी हुई? नहीं नहीं, शादी अभी 2-4 साल रुक कर कराएंगे और थोड़ा नाम कमा लें। लड़वादी डटना पड़ेगा। हाँ रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। तब तक मुलाकात नहीं हुई थी, लाडू तो भाई के ब्याह में खवा देते, बड़े भाई का हो लिया ब्याह। तो पहलवान जी जैसे ये बराबर वाली जो कुश्ती होती है, इस पे क्या कहोगे? जो लगभग दंगलों में बराबर कुश्ती होने लगी। देखो जी आजकल सिस्टम चला दिया, जो देखो एक नंबर के पहलवान है आपस में कुश्ती भाई बराबर के है तो बराबर रह जाती है जी। बराबर के दो पहलवान हैं तो कई बार कहीं कुश्ती हो जाए आपस में, एक दूसरे पहलवान ना साहब भी आ जाए जी, कौन किसका कितगर है। तो आजकल तो बराबर रखते नहीं। उस साइड आप जाओगे, पंजाब साइड, हिमाचल साइड, जम्मू साइड, कर्नाटक साइड, महाराष्ट्र में कुश्ती 20 मिनट 25 मिनट करवा गए, 5 मिनट पॉइंट तो देने लगे। इसी भी जगह जड़े नू कहते हैं दंगला में भाई आर पार नहीं होता, नाम नहीं है, बहुत जगह हो जाए इसी और उड़ बराबर रह जाते पहलवान जी। ना तो कहने की बात हो है, पर कमेटी फिर भी बतला के पहलवान का बड़े पहलवाना ने कोई खाली नहीं आने देता जी, मान सम्मान हो जाए। मान सम्मान करके भेजे। मुन्नू खुराना कैसे नेचर का पहलवान है? मुन्नू खुराना जी देख लो बढ़िया है, ठीक है, हमारा नेचर बढ़िया है, राजी खुशी रहनी है। राजी खुशी जी कति। तो पहलवान जी मैं तो भगवान जी से भी दुआ करूँगा बहुत जल्दी आपके गले में कोई जो आपके मन में वो है तमगाओ, और अपना जो विजय विषय तिरंगा प्यारा है वो आपके हाथ में हो, बिल्कुल सुशील कुमार जी के जो फोटो वो हैं, और आप पूरी मेहनत करो और गुरुओं के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से शायद बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। अगला इंटरव्यू तभी करेंगे जब ये अचीवमेंट आपके पास होंगी। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, आशीर्वाद आप जैसे भाइयों का साथ बना रहो, हमारे लिए जरूर आओगा, जरूर आओगा। ये थे भाई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, स्टार पहलवान भाई मुन्नू खुराना, जिनसे हमने बात करी, इनका इंटरव्यू कराया। ऐसे ही किसी एपिसोड में किसी खास शख्सियत को हम फिर लेके हाजिर होंगे। तब तक प्यार प्रेम में बनाते रहिए। और पहलवान जी थैंक यू वेरी मच, आज इतनी बढ़िया तो कुश्ती दिखाई आपने और इंटरव्यू दिया, अपना जीवन परिचय दिया। तो भाई सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा पहलवान जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करा करो, बहुत बढ़िया शरीफ बालक है यो, कति देखिए हासिल ना कराया पहलवान जी। तो थैंक यू पहलवान जी इतना समय देने के लिए। भाई सबको राम राम भाइयों को, सारे भैया ने राम राम भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। थैंक यू पहलवान जी।